नमस्कार दोस्तों, टीएनसी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी एम्स नोटसेट 8 2025 के लिए जो है वो टीएनसी ब्लूट लेके आई है, जिसमें आपका पहला टारगेट है आपका सिलेक्शन दिलवाना। दोस्तों, टीएनसी ब्लूट जो है वो जिस तरीके से आप सारे दिन भर सोर्स देखते रहते हो, उसी तरीके से हम एक टॉपिक को लेके आए। उस टॉपिक को हमने जो है वो 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करने का जो है वो टारगेट है। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारी चीजें भी हम उस 5 से 10 मिनट में करेंगे, ताकि रील्स के साथ साथ आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, टीएनसी बुलेट में आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो इसमें बेसिकली मीन मोड मीडियन आते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो जीएनएम वाले होते हैं वो छोड़ के आ जाते हैं, बीएससी वाले थोड़े बहुत करते हैं, एमएससी वाले उसको 100% कर देते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन मोड मीडियन क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेशन है और बहुत ईजी तरीके से जो है फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, सेंट्रल और टिपिकली वैल्यू फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो भी सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है, जो भी हमने सैंपल इकट्ठे किए, हीमोग्लोबिन लेवल किया या उसकी जो है वो एज किया, जो भी हमने सैंपल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसकी सेंट्रल और टिपिकली वैल्यू जो हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये गुंबज लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमारे पास में जो शिव जी का है या जो घंटी है उससे ली गई है। ये बहुत डिटेल की चीजें, इतना हम नहीं जानेंगे। इसमें हम जो है मेजरमेंट करते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जो है वो नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम मेजर करने को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो चेक करने के लिए बेसिकली जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मीन होता है, एक होता है मोड होता है, एक होता है मीडियन होता है। ये मीन मोड मीडियन जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, खासतौर से एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में भी जो है वो पूछते हैं, और लेक्चरर के एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो वो 100% आपका जो है वो सही होना चाहिए। तो इसमें हम 3 चीज देखेंगे। पहले हम मीड को देखेंगे, फिर मोड को देखेंगे और फिर मीडियन को देखेंगे कि मीन मोड मीडियन जो है वो क्या होता है। कोई भी संख्या दी हुई है, उसमें मीन कैसे चेक करते हैं, उसमें मोड कैसे चेक करते हैं और उसमें मीडियन कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए जो और भी बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन कॉमन मेजर्स जो हमारे पास में 3 आते हैं। एक होता है मीन, एक मोड और एक होता है मीडियम। 1 बाय 1 करके जो है इसको लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मीन। मीन किसको कहते हैं दोस्तों? मीन को जो है वो आल्सो नोन एज एवरेज, ठीक है। मीन को जो है वो एवरेज के नाम से भी जो है वो जाना जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उनको करते हैं, फिर टोटल ऑफ अमाउंट को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली ने जो है वो लास्ट 10 पारियों में कितने रन बनाए, तो सारे रन को के जो है वो एवरेज कर लेंगे, सारे रन को जो है वो हम ऐड कर लेंगे और कितनी पारियों में बनाए वो सारी चीजें। जैसे एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का जो है एवरेज वेट कितना है, तो सारे बच्चों का अलग अलग वेट करके उनको ऐड कर लेते हैं और फिर 20 का भाग देते हैं। ये हो गया हमारे पास में मीन। एवरेज काउंट करना वो हो गया मीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास में कोई संख्या है 5, 10, 12, 6, 8, 19, ये कोई संख्या है, ठीक है। तो इसका जो है मीन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 5, 10, 12, 6, 8 और 19 को ऐड कर देंगे। ये नंबर्स आ गए हमारे पास में 60। और ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का भाग देंगे तो मीन कितना आ गया दोस्तों, 10। सिंपल। इस तरीके से आपको संख्या दी हुई आएगी और आपसे पूछा जाएगा मीन चेक करना है, तो मीन आप इस तरीके से टोटल संख्या का जो है वो ऐड कर दो और कितने नंबर्स हैं उनको ऐड करके उसमें डिवाइडेशन कर दो, वो आपका मीन निकल के आ गया। सेकंड आ जाता है हमारे पास में मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे दोस्तों? मीडियन होता है मिडल वैल्यू, किसी भी चीज की जो है मिडल वैल्यू। जैसे मान लो एक क्लास में जो है वो बच्चे हैं, कोई 5 फीट का है, कोई 10 फीट का है, कोई 6 फीट का है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसका मिडल वैल्यू कितनी होती है, बीच का एवरेज, जो बीच की जो है वो कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन में 2 स्टेप करनी पड़ती है। कोई भी संख्या दी हुई है उसको नंबर्स में सेट करने हैं। नंबर्स में इन द सेंस या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। फिर उसके बाद में उसकी मिडल वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले उसको सेट करना है। मिडिल वैल्यू के लिए फॉर्मूला n+1/2, ये मिडिल वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो चेक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास में कुछ नंबर्स है 7, 2, 5, 3, 10, 8 एंड 12। अब इसके जो है वो हमें क्या करना है, मीडियन चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एवरेज करेंगे या इनको सीक्वेंस में लिखेंगे। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 लिख दिया। अब उसके बाद में इसको काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं। ये टोटल जो है वो 7 संख्या है। तो n+1/2 यानी कि 7 + 1 4, ठीक है। और ये निकल गया 4th वैल्यू, यानी कि ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू। तो ये 7 जो है वो हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों, 7 जो है वो हमारे पास में मीडियन निकल के आ गया, 4th वैल्यू। लेकिन अब दिक्कत आती है, अगर ये तो हमारे पास में जो है वो दोस्तों
इवन नंबर में, ओड नंबर में, अगर इवन नंबर में आ जाए, सम संख्या में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में है 7, 2, 5, 14, 3, 10, 8 एंड 12, ये हमारे पास में जो है वो टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें हम क्या करेंगे, तो वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे, तो 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 अरेंज कर दिया, वही n/2 यानी कि 4th वैल्यू, चौथी और पांचवी वैल्यू जो है, तो चौथी वैल्यू कौन सी है 14, और चौथी वैल्यू कौन सी 1, 2, 3, ये चौथी वैल्यू है 7, और ये पांचवी वैल्यू, तो 7 और 8 का जो है वो ऐड कर दो, 7 और 8 को ऐड कर दिया, और बीच वाली निकल के आ गई 7.5, ये हो गया हमारे पास में मीडियन। समझ में आ गया। अगर हमारे पास में जो है वो ओड नंबर है, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इवन नंबर आ गए तो हमें जो है बीच वाली वैल्यू को जो है वो करेंगे, और उसके बाद जो है वो बीच वाली वैल्यू को जो है वो डिवाइड करेंगे, तो इसका मीडियन निकल के आ गया 7.5, इसका था हमारे पास में 7। क्लियर। अब उसके बाद आता है दोस्तों मोड। मोड बहुत इजी है, कोई भी संख्या मोस्ट ऑफन ऑफ इन द सेट ऑफ डाटा वैल्यू, जिस डाटा वैल्यू में सबसे ज्यादा नंबर्स में आ रहा है वही हो गया मोड। जैसे यहां पे आ गया 3, 5, 6, 5, 7, 5, 3, 6, 5, 4, 8। अब देखो 6 यहां पे 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 5 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, तो मोड क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ गया हमारे पास में मोड। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है वो हम टीएनसी ब्लूट लेके आए, कैसे लगी उसके बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है उसका एवरेज निकालने के लिए जो चीजें हैं उसके लिए 3 है, मीन, मोड, मीडियन। मीन है हमारे पास में एवरेज, एवरेज निकालना है, कोई भी संख्या है उसका टोटल नंबर कर दो, देन उसके बाद में कितने नंबर्स में उसका डिवाइडेशन कर दो, वो हो गया मीन। मीडियन के लिए हमें 2 स्टेप है, पहले तो उनको सेट ऑर्डर में करना है, देन उसके बाद मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिडिल वैल्यू के लिए n+1/2। अगर इवन नंबर में है हमारे पास में, ठीक है, या ओड नंबर में है तो बहुत अच्छी बात है, ओड में है तो उसमें 1 प्लस करेंगे, डिवाइडेशन 2 करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आ गई, जैसे 4th वैल्यू आ गई तो 4th वैल्यू आ गई 7, ये हो गया। लेकिन अगर हमारे पास में जो है वो अगर इवन नंबर में है, ठीक है, ओड में नहीं इवन में है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ 4.5 निकल गया, यानी कि चौथी एंड पांचवी वैल्यू, तो ये चौथी और ये पांचवी वैल्यू का फिर डिवाइडेशन हमने जो किया वो आ गया हमारे पास में मीडियन। लास्ट आ गया हमारे पास में मोड। जो भी नंबर्स है उसमें जो नंबर्स में सबसे ज्यादा बार है, जैसे यहाँ पे 5 सबसे ज्यादा बार है तो मोड आ गया 5। अगर 6 सबसे ज्यादा होता तो 6 आ जाता, अगर 3 सबसे ज्यादा होता तो 3 आता। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच।